हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। देखिए हमारे यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है। देखो धूप नहीं हो रही सही से, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है। कभी सर्दी सी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। देखिए आज ऊपर बैठे हैं क्योंकि मुझे इतना तेज़ जुकाम हो रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है मेरी। पता नहीं क्या हो रहा है। सर्दी से उतरती हुई ठंडी है ना, इसी मारे परेशान कर रही है। किसी को सर्दी, किसी को जुकाम होते रहते हैं। ये देखो हमारे यहाँ का ऊपर छत पे बैठी हूँ मैं, इसीलिए बच्चे लोग सब नीचे हैं मेरे। दिमाग ठीक नहीं चल रहा दोस्तों मेरा, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। उनके बच्चेदानी में गांठ बताई है डॉक्टर ने। मेरे 4 भाई तो हैं। कहते हैं ना, इंसान नाम के लिए मरता है। लड़के हों तो नाम चलेगा, लड़के हों तो नाम चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 4 बहन ना 4 भाई है हम लोग। मेरे पापा की उम्र इतनी होगी, कम से कम 70 के एवरेज में हो गई। क्योंकि मैं तो सब 4 बहन भाइयों से छोटी हूँ। मेरे से 2 बहनें छोटी हैं, 2 भाई भी छोटे हैं मेरे से। सब जैसे 1-1.5 साल का फ़र्क है सब बहन भाइयों में। सबसे बड़े मेरे भाई हैं, उनके बच्चे शादी, एक लड़की की शादी हो गई उनकी, और अभी उनके 3 बच्चे शादी के लिए तैयार हैं। और उनसे छोटी बहन है जो नोएडा में रहती हैं। ससुराल तो उनकी कहीं गांव में ही है, लेकिन मेरे जीजा जॉब करते हैं ना, तो वो वहीं पर रहती हैं। और मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ। मैं तो दोस्तों पैर से विकलांग हूँ। मेरे पैर में थोड़ा दिक्कत है, फोड़ा हुआ था, तो डॉक्टर ने उसमें पस पड़ गया था, इसीलिए डॉक्टरों ने उसका मुंह अंदर की तरफ था, ऊपर की तरफ नहीं था। इसलिए उन्होंने इंजेक्शन से पस खींचने के लिए कोशिश करने की वजह से मेरी नस कोई शॉर्ट हो गई, जो आज दिक्कत हो रही है। उससे इतना नहीं है, लेकिन चल फिर लेती हूँ, फिर भी दिक्कत तो है ही। इसलिए मेरे पापा के 4 लड़के हैं, लेकिन 3 भाइयों की शादी हो गई। वो लोग अलग अलग रहते हैं सब। एक छोटा भाई है मेरा, मेरे मम्मी पापा उन्हीं के पास रहते हैं। अब वो काम करे, इनका पेट पाले या दवाइयों के लिए पैसे लाए। अलीगढ़ मेडिकल में लेके आता है तो एक गाड़ी के एक चक्कर के 1500 रुपये मांगते हैं गाड़ी वाले। और वो एक चक्कर के 1500 लेते हैं। अगर काम हुआ तो ठीक, ना हुआ तो 1500 तो देने ही है हमें। तो जो 70 साल की उम्र हो रही है, वो कहाँ मेहनत कर पाएंगे मेरे पापा। और भाई है मेरी मम्मी को लेके दौड़ता रहता है, उतना काम भी नहीं कर पाता। और वो लोग हैं तो वो अपनी अपनी फैमिली में इतने बिजी हैं, उन्हें और मम्मी पापा से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे पापा और मेरा भाई बाहर चला जाता है तो वो उतना ध्यान नहीं देती। भाभी वगैरह उनके बच्चे भी, बच्चे तो चलो अपना खेलने कूदने में बिजी रहते हैं, लेकिन वो लोग तो ध्यान देते ही, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अब बेचारे मेरे पापा के घुटनों में दर्द रहता है। घुटनों के दर्द वैसे ही पैदल पैदल हमेशा
घूमते रहे, लेकिन मेरे भाई और मेरे भाई इतनी शर्म उन लोगों की आंखों में नहीं आती कि अगर मेरी माँ नहीं है तो कहीं दवाई लेने जा रही तो वो तो उन्हें 2 रोटी भी बना के दे सकें, ऐसा भी कुछ नहीं। पैदा हम भी किए हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो दर्द बेटियों को होता है वो बेटों को नहीं होता। अगर मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि आप माँ बाप से लड़के प्यार ज़्यादा करती हैं, बेटियाँ बेटे तो सिर्फ धन दौलत के प्यास भूखे रहते हैं, घर दे दो, ज़मीन दे दो, जायदाद दे दो। लेकिन कल को वो माँ बाप भूखे मरने लग जाएंगे ना, तो एक पैसे का कोई सहारा देने वाला नहीं है कोई भी। मेरे बच्चों के पेपर चले हैं, अभी मेरी दोनों बहनें मम्मी के पास रह के आई थी 1 हफ्ते। उनकी से ना तो कोई काम होता है, ना बेचारी अपने हाथ से नहा धो पाती हैं, क्योंकि कपड़े भी नहीं धोने पाती। अब रात दिन मेरा दिमाग उसी में लगा रहा। आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मेरी माँ को भगवान से प्रार्थना करना कि वो ठीक हो जाए और मेरे भाई का घर बस जाए, ताकि उन लोगों को, अगर मेरी माँ को कुछ होता है तो मेरे पापा मेरा भाई भूखा मर जाएगा, उन्हें 2 रोटी देने वाला भी कोई नहीं होगा। और दोस्तों, मैं भी यहाँ किराए पर ही रहती हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। वो लोग सब पढ़ रहे हैं, हमें अपना खर्चा नहीं, हम पे अपना चलाया जा जैसे तैसे अपना घर का खर्चा चलाते हैं, लेकिन 2 पैसे का सहारा हम जब दें, जब हमारे पास, फिर तुम सोचते हो जिसके 3-3 4-4 बेटे हों, अगर वो पैसे नहीं लगाएंगे, दामाद पैसे लगाएंगे, भले चुरा के 100-200-500 रुपये हम अपना छुपा के दे भी दें, इतनी बड़ी बीमारी उनको हो रही है, तो 100-200-500 रुपये से उनका इलाज होगा? आप भी कमेंट करके बताइएगा। कल को मेरे किसी से बोले हम ससुराल में, तो वो कहने लग जाते हैं जब उनके लड़के हैं तो वो नहीं कर रहे हैं, तो उनसे क्या बोलें कि वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमारी बेइज्जती होगी ना, हम लोगों की इंसल्ट होगी, और क्या, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्लीज़ दोस्तों, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं अपने माँ बाप की सपोर्ट कर सकूं, उनका थोड़ा सहारा बन सकूं, क्योंकि मैं से कोई काम नहीं होता, बाहर का काम कुछ कर नहीं सकती मैं, क्योंकि मेरे से इतना दौड़ भाग नहीं करी जाती। और मैं कैसे करूं, मुझे इस उलझन से बाहर निकालो प्लीज़ दोस्तों। मुझे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी भगवान से प्रार्थना करना कि मेरी माँ ठीक हो जाए और मेरे पापा का और मेरे पापा का 2 रोटी का सहारा हो जाए, जिस टाइम से खा सकें, और उसका घर बस जाएगा मेरे भाई का, तो उसे इतना एहसास नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी बीमारी के बाद तो कोई भी मुझे नहीं लगता। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करना न भूलिएगा, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें, ताकि मैं अपनी मम्मी का सहारा बन सकूं, अपने पापा का, कि हमारे पास 2 पैसे हैं जिससे उनका सहारा, कुछ तो सहारा बनेंगे। और मैं जब गांव जाऊंगी तो मैं अपनी माँ से मिलाऊंगी, तो मैं अपने पापा से, अपने भाई से, वो कितने बुढ़े हैं, जो ज़िंदगी में उन्होंने कभी 1 गिलास पानी नहीं पिया उठा के, आज वो मम्मी के लिए चाय भी बनाते हैं, जबकि बनानी नहीं आती, कभी मीठी हो जाती है, कभी फीकी, क्या डलता है क्या नहीं डलता कुछ नहीं पता, लेकिन ये पेट इतनी बुरी चीज़ है
कुछ भी। मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी दोस्तों, तो मेरे पापा मेरी भाभी के पास आटा लेके गए थे रोटी के लिए कि रोटी बना दे। छोटी वाली भाभी को उसे टाइफाइड हो रहा था, उसकी लड़की भी बीमार थी, उसे भी बुखार आ रहा था। लेकिन मेरी बड़ी भाभी के पास मेरे पापा आटा लेके गए, वो भी बाजरे का। तो उन्होंने बोली कि मेरी एक भतीजी है, प्रिया बोलते हैं उससे, तो उसकी तबीयत खराब थी। बोले कि उस प्रिया से रोटी नहीं बनी बाजरे की, तो अगर उसे बनानी होती तो वो कह देती पापा आटा रख दो मैं बना दूँगी। लेकिन उसने आना का जवाब नहीं दिया, तो वो आटा लेके वापस चले आए। मेरे पापा सुबह तक भूखे रहे। चलो ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपसे विनती है कि मेरे पापा के लिए और मेरी माँ के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं उनका सहारा बनूँ। और प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बाय दोस्तों।